सो है गाइस, वेलकम बैक टू ए ब्रांड न्यू वीडियो। आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। गाइस, इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहूँगा। हमारी वीडियो को जितने भी लोग देखते हैं उसमें से 99% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। इस बार वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस, इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी कोलकाता के मेडिकल हार्ट हॉस्पिटल की है, जो आज भी अपनी खौफनाक घटनाओं के लिए बदनाम है। इस अस्पताल की दीवारों के अंदर एक ऐसा डर छिपा हुआ है जिसकी सच्चाई जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी मौमिता सेनगुप्ता की है, एक डॉक्टर जिसकी मौत अस्पताल के अंधेरों में छिपी थी, और एक गार्ड की जिसका नाम था संदीप। मौमिता सेनगुप्ता एक नई डॉक्टर थी जिसने मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके इस मशहूर अस्पताल में अपना करियर शुरू किया था। वह बेहद समर्पित और नेक दिल इंसान थी, जो हर मरीज का इलाज करते समय उसके साथ सच्चे दिल से पेश आती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी चारों ओर अस्पताल की शांत और भयानक दीवारों के भीतर एक अंधेरा उसकी जान लेने के लिए घात लगाए बैठा था। संदीप अस्पताल का रात्रि प्रहरी था। वह एक रहस्यमयी आदमी था जिसने हमेशा शांत रहकर अपना काम किया, लेकिन लोगों ने उसे अक्सर अस्पताल की अंधेरी कोनों में घूमते देखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खौफनाक चमक थी, जैसे वह कुछ भयानक देख रहा हो जो आम आंखों से नहीं देखा जा सकता था। वह रात अन्य रातों से अलग थी। अस्पताल के कुछ हिस्सों में काम चल रहा था, जिससे वह रात और भी सन्नाटे भरी हो गई थी। मौमिता ने अपनी शिफ्ट पूरी की और कुछ देर आराम करने के लिए अस्पताल के एक पुराने हिस्से में बने रेस्ट रूम में चली गई। रात के करीब 2 बज रहे थे जब अचानक बिजली कट गई। पूरे अस्पताल में अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में कुछ भयानक था। मौमिता ने रेस्ट रूम का दरवाजा बंद किया और अपने बैग से फोन निकालने की कोशिश की। तभी उसे दरवाजे के पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसके कानों में एक धीमी पर खौफनाक आवाज आई, डॉक्टर मौमिता, मुझे पता है तुम यहीं हो। वह उस खौफनाक आवाज से भागने के लिए उठी, लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला। संदीप दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में खून की प्यास थी और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान। तुम मुझसे बच नहीं सकती मौमिता, उसने धीमी और खौफनाक आवाज में कहा। मौमिता ने डर से कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन संदीप ने उसे पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। मौमिता की चीखें अस्पताल की दीवारों के अंदर ही दब गई, क्योंकि उस अंधेरे में कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं था। संदीप ने उसकी मासूमियत और सपनों को उसी अंधेरे में ख़त्म कर दिया। मौमिता ने अपनी आखिरी सांसों में सिर्फ दर्द और डर का अनुभव किया। संदीप ने उसकी जान ले ली, लेकिन उसकी क्रूरता यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसने मौमिता के शव को अस्पताल के एक पुराने वीरान हिस्से में फेंक दिया, जहां अब कोई नहीं जाता था। संदीप अब खुद भी डरने लगा था। उसे रात में अजीब सपने आते जिसमें मौमिता उसे खौफनाक निगाहों से देखती। वह अक्सर रात में अस्पताल के खाली गलियारों में मौमिता की परछाई देखता, लेकिन जब वह पास जाता वहां कोई नहीं था। एक रात जब संदीप अकेला अस्पताल के उस पुराने हिस्से में गश्त लगा रहा था जहां मौमिता की लाश मिली थी, उसने फिर से उसके कदमों की आहट सुनी। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक उसके सामने मौमिता की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में खून की प्यास थी। उसने संदीप को घूरते हुए कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते संदीप। संदीप ने डर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में ही घुट गई। मौमिता की आत्मा ने उसे जकड़ लिया और उस रात संदीप की लाश उसी जगह मिली जहां उसने मौमिता को मारा था। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर वही खौफनाक डर था, जैसे उसने मरने से पहले कुछ बेहद भयानक देखा हो। यह कहानी सिर्फ एक खौफनाक अंत ही नहीं, बल्कि एक सबक भी है। किसी मासूम की जान लेने का अंजाम कभी न कभी जरूर मिलता है। मौमिता की आत्मा ने सिर्फ अपनी मौत का बदला नहीं लिया, बल्कि उन सभी के लिए एक चेतावनी छोड़ी जो किसी भी मासूम के साथ अन्याय करने की सोचते हैं। इस अस्पताल के रेस्ट रूम में आज भी लोग मौमिता की आत्मा की आहट सुनते हैं। तो गाइस, कहानी यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।